अस्सलाम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही सिंपल सी रेसिपी लाई हूँ। आज हम बनाएंगे चिकन चिप्स, जो कि आपने रेस्टोरेंट में बहुत बार खाए होंगे। तो आज हम घर के टेस्ट से बनाएंगे और एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल के होंगे। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, रेसिपी की तरफ आ जाते हैं। मैंने यहाँ पे 3 मीडियम साइज़ के आलू ले लिए थे। 2 मैंने आलू काट लिए हैं। आगे तीसरा आलू मैं आपको काटते हुए दिखा रही हूँ। अच्छे से छील लें, ऊपर नीचे से इसका जो फेस है वो कट कर लें और साइडों से भी कट कर लें। इससे क्या होगा, आपके जैसे आपने फ्रेंच फ्राइज़ खाए होंगे तो वो बिल्कुल ही स्ट्रेट होते हैं और शेप सबकी सेम होती है। तो उसका अंदाज़ क्या होता है कि सबको आपने इक्वली कट करना है। तो इसके लिए आपको ऐसे ही कट करना पड़ेगा। साइड्स भी कट करेंगे, ऊपर नीचे से भी आप इसे कट करेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त बनते हैं। जितनी अच्छी शेप होती है उतना ही बंदे को खाने का भी दिल करता है। तो मैंने इसलिए सोचा कि आपको शेप कट करते हुए भी थोड़ा सा सिखा दूँ। यहाँ पे मैंने बोनलेस चिकन ले लिया है। ये पाव चिकन है। हम इसका क्या करेंगे, छोटी छोटी बोटियों में से कट कर लेंगे। चिकन की मिकदार आप अपने मर्ज़ी से रख सकती हैं। ज़रूरी नहीं है कि मैंने पाव बोला है तो आप पाव ही रखेंगी। आप अपनी मर्ज़ी से रखें। आप चाहें तो 2 से 3 बोटियों में भी तैयार कर सकती हैं। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि चिकन का सिर्फ टेस्ट आता है इसमें। और हमने आगे जाके इसके रेशे करने हैं, तो इसके लिए आपका इतना ज़्यादा चिकन होना भी कोई फ़िक्स नहीं है। यहाँ पे क्या किया है, मैंने गर्म पानी ले लिया थोड़ा सा, लेकिन इसमें 1 चम्मच मैंने नमक डाल लिया था। इसमें क्या करेंगे, हम ये पहले जो हमने चिप्स काटे हैं इसे अच्छे से धोएंगे, क्योंकि हमने छीलने के बाद भी धोए थे, लेकिन काटने के बाद भी हम इसे अच्छे से धोएंगे। 5 मिनट तक मैंने इसमें इसे भिगो दिया था। उसके बाद मैंने अब इसे निकाल लिया है अलग प्लेट में। अच्छे से निचोड़ लें, क्योंकि जब हम इसे ऑयल में डालेंगे तो ऑयल की छींटें भी आ सकती है। तो बहुत केयरफुली आपने इसे निचोड़ लेना। यहाँ पे देखिए चिकन भी तैयार है और हमारे जो है आलू भी तैयार हो चुके हैं। तो अब सबसे पहले क्या करते हैं, चिकन को मैरिनेट कर लेते हैं। चिकन डाल लें, जितना भी आपके पास अवेलेबल है एक बाउल में ले लें। उसके अलावा 3 बड़े चम्मच आपने क्या करना है, इसमें दही डाल लेना है। दही नहीं है तो कोई बात नहीं, आप नींबू डाल लें। अगर नींबू भी नहीं है तो आप क्या करें, विनेगर डाल लें। 1 चम्मच मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है। आधा चम्मच ले रही हूँ मैं लाल मिर्च। आधा चम्मच ही मैंने ले लिया है नमक। ये छोटे चम्मच हैं, चाय के चम्मच जो होते हैं। अब 1 चम्मच मैंने तिक्का मसाला ले लिया। अगर तिक्का मसाला अवेलेबल नहीं है तो आप चाट मसाला ऐड कर लें। अगर वो भी अवेलेबल नहीं है तो कोई बात नहीं, इसे स्किप कर सकते हैं। अब इसमें हमने डाला है सोया सॉस 1 बड़ा चम्मच, 1 खाने का चम्मच जो होता है। अब इस सबको अच्छे से मिक्स कर लें। मैरिनेशन के लिए आपने इसे 15 मिनट तक रखना है। तब तक हम क्या करेंगे, अपने चिप्स तैयार कर लेंगे और ये भी तकरीबन हो जाएगा मिक्स अप। तो लेकिन आपने क्या करना है, थोड़ा सा इसे टाइम देना है, अच्छे से मिक्स करना है ताकि हर बोटी पे मसाला अच्छे से लग जाए। 15 मिनट का रेस्ट देते हैं। चलें दूसरी तरफ हमने क्या किया, ऑयल पहले से गर्म कर लिया है और ऑयल में मैंने डाला था 2 से 3 पिंच यानी 2 से 3 चुटकियाँ नमक। अब क्या कर रहे हैं, हम इसमें डाल रहे हैं अपने चिप्स को देंगे हम थोड़ा सा टाइम और मीडियम फ्लेम रखेंगे। यहाँ पे जो चिप्स हम तैयार कर रहे हैं इसको हमने कलर देना है गोल्डन ब्राउन। हमने इसे ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना है, क्योंकि डार्क ब्राउन करेंगे तो एक अलग ही चीज़ बन जाती है। क्योंकि हम इसे एक रेस्टोरेंट स्टाइल बनाएंगे तो उसमें काफ़ी लाइट कलर होता है, तो इसलिए आपने इसे गोल्डन कलर देना है। वहाँ पे चिप्स तो तैयार हो रहे हैं मीडियम फ्लेम पे। तो चले हम क्या करते हैं, चिकन बना लेते हैं। चिकन का जो हमने बनाया था, यहाँ पे मैंने ले लिए 3 बड़े चम्मच जो है ऑयल ले लिया है। अब चिकन को जो आपने मैरिनेट करके रखा था वो आप इसमें डाल लें और इसे तब तक पकाएं जब तक कि आपका चिकन आपको लगे कि अच्छे से गल नहीं गया। चम्मच की मदद से आप इसे पलटती रहें और भूनती रहें। यहाँ पे चिकन जब हमने इसमें डाली थी दही, तो दही ने पानी छोड़ दिया है। अब दही का पानी खुश्क होने तक हम इसे पकाएंगे। जो मेरे चैनल पे न्यू है जल्दी से सब्सक्राइब करें, छोटा सा बेल आइकन उसके बाद आएगा उसे प्रेस करें, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो फ्यूचर में आप मेरी कोई भी वीडियो मिस ना कर पाएँ। यहाँ पे देखिए हमारे गोश्त का पानी खुश्क हो रहा है और ये जो पानी है हम इसे वेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि यही मसाला होगा सारा। अब क्या करना है, आपने चूल्हा बंद कर लेना है, लकड़ी का चम्मच लेना है और उसकी मदद से इसको रेशे कर लेने हैं चिकन के। आप चाहें तो हाथ से भी कर सकती हैं, लेकिन हाथ से थोड़ा चिकन गर्म होगा तो हाथ जल भी सकते हैं। तो मैंने प्रेफर किया है कि मैं चम्मच से कर रही हूँ, तो आप भी चम्मच से कर लीजिए। यहाँ पे देखिए हमारे जो हैं एक पहचान मैं आपको चिप्स की बता दूं कि जब चिप्स के ऊपर बबल्स आना शुरू हो और ये लाइट ब्राउन हो जाए तो ये अच्छे से पक चुके होते हैं। तो अगर आप चाहें तो इसे मनपसंद कलर दे सकती हैं, लेकिन मुझे लगा कि मुझे इतना ही अच्छा कलर देना चाहिए तो मैंने इतना दे लिया। अब एक प्लेट ले लें जिसमें आपने चिकन चिप्स सर्व करने हैं। सबसे पहले आप चिप्स ले लें जो आपने बनाए हैं। उसके बाद आप डाल लें जो चिकन आपने बना के रखा हुआ है। अब हम अप्लाई करेंगे मायोनीज़। मायोनीज़ का इसमें थोड़ा सा किरदार थोड़ा ज़्यादा होता है चिकन चिप्स में। इसके अलावा केचप का भी काफ़ी ज़्यादा होता है, लेकिन मैंने केचप कम डाला है, मायोनीज़ ज़्यादा डाली है। अब आपने क्या करना है, दूसरी लेयर लगानी है चिप्स की।
लेयर्स लगाने के बाद आपने इसमें माया दोबारा से छिड़कना है और 1 पिंच आपने इसमें चाट मसाला लगाना है। लास्ट में आपने इसमें डाल लेना है केचप। केचप थोड़ा सा पतला करके डालिए, केचप थोड़ा सा हार्ड होता है क्योंकि हमने मायोनीज़ यूज़ किया, वो ऑलरेडी से थिक थी, तो हमने केचप थोड़ा सा इस तरह का लिया है। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।